हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले वीडियोस में हमने देखिए क्या पढ़ा, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ क्या पढ़ा हमने, इसके सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा। सॉरी, क्या पढ़ा हमने, ये सब बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ है ना, कि इसमें लाइन क्या होती है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द गिवन फिगर, विच ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब देखिए, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आपको नहीं पता होगा कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, और अगर देखी है तो आपको पता होगा। क्या पूछ रहे हैं ये कि एडजेसेंट एंगल्स, इन सब में से एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ए है और एक एंगल डी है, तो इनमें से कौन सा पेयर है जो एडजेसेंट एंगल बता रहा है, यानी जो दो एंगल्स एक दूसरे के पास हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स का मैंने आपको बताया भी था कि एक ही लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स पर जो एंगल्स बनते हैं उन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास जो जो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आपका बी और डी। तो देखिए बी और डी तो आमने सामने हो गए, है ना, तो ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसे काट देते हैं। नेक्स्ट है बी सी। तो देखिए बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, यानी एक ही लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट पर बन रहा है ना, तो यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये क्या होंगे, बी और सी एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट ये वाला भी चेक कर लेते हैं, क्या एंगल ए और सी हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे। तो देखिए ए और सी भी क्या हैं, अपोजिट एंगल्स हो रहे हैं, आमने सामने के एंगल्स हैं, तो ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। तो इट मीन्स इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लाइन्स पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, हाउ मैनी लाइन्स पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से, सपोज़ मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, ठीक है, इस पॉइंट से, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको, या एक सेकेंड, थोड़ा सा हम अपना इसकी थिकनेस को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो सपोज़ मैंने क्या करा, एक पॉइंट लिया, ठीक है, इससे आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो इस पॉइंट से आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ना तो आंसर ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, फाइनल आंसर क्या होगा इसका, डी, कि हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, काउंटलेस, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट पी इज़, पॉइंट पी इज़। अब देखिए आपको ये एक एंगल गिवन है, इसमें ये आपको पूछ रहे हैं कि जो पॉइंट पी है वो क्या है, पॉइंट पी जो है वो क्या है। तो आप पॉइंट पी क्या बताएंगे। देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं हमें इसमें, हमें ऑप्शंस दिए हैं इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो देखिए जो हमारा पॉइंट पी है वो एक्सटीरियर तो है नहीं, क्या हो रहा है, वो तो बाउंड्री पर आ रहा है, यहाँ पर इस लाइन की बाउंड्री पर। ऑन द एंगल, एंगल पर बताइए, ऑन द एंगल होगा, बिल्कुल ऑन द एंगल होगा, क्योंकि ये जो हमारी आर्म्स हैं, ये वाली जो आर्म्स हैं ये इस पर लाई कर रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है आपका इसमें, इन द इंटीरियर। इंटीरियर होता तो ये वाला हो जाता, कौन सा होता, ये वाला होता, इंटीरियर होता। तो अवे फ्रॉम द एंगल होता तो उससे दूर होता। ठीक है, तो इसका आंसर ना तो ए है, ना सी है और ना ही डी है। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, ऑन द एंगल। ये किसके ऊपर आता है, एंगल के ऊपर। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन आर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 9 o'clock आर। अगर किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो देखिए सपोज़ ये आपके पास एक वॉच है, इसमें यहाँ पर 9 होता है और यहाँ पर 12 होता है। तो देखिए ये ऐसे 9 बजते हैं ना, तो ये पूछ रहे हैं कि इनके बीच में जो एंगल्स होगा, इनके बीच में जो एंगल होंगे वो एंगल कितने होंगे। तो देखिए ये एंगल तो क्या होगा, ये वाला जो एंगल है ये एंगल तो होगा 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला इधर, ये एंगल क्या होगा इसका, 270 होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो एक सर्कल होता है, ये सेंटर पर जो टोटल एंगल बनाता है वो एंगल होता है टोटल 360 डिग्री। तो देखिए इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो हमें 360 मिल जाएगा। तो देखिए इसमें से आपका ये इसमें ऐसे कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये है फाइनल आंसर। 4 नहीं, 2 आंसर हैं इसमें। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 60 और 300 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 9 और 12 के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़, हमारे पास सर्कल की जो रेडियस है वो क्या होती है। ठीक है, तो क्या होती है सर्कल की रेडियस, देखिए हमारे पास ये होता है सर्कल। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या होता है, सेंटर इसमें, और इस सेंटर से जो लाइन जाती है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। तो यहाँ देखिए हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, हाफ इट्स डायमीटर, थ्राइस इट्स डायमीटर, 1/4 इट्स डायमीटर, 4 टाइम्स इट्स डायमीटर। तो देखिए साफ पता चल रहा है, ये अगर इसका सेंटर पॉइंट है, क्या है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो इस डायमीटर की ये क्या हो रही है, हाफ हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाफ इट्स डायमीटर, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट है मैचिंग। नेक्स्ट क्या है, इसमें मैचिंग आ जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, एवरी सर्कल हैज़ ए पॉइंट। हर एक सर्कल में एक पॉइंट होता है, और वो पॉइंट कहाँ पर होता है, जैसे मैंने सपोज़ करिए ये एक सर्कल बनाया है ना, तो एक पॉइंट हमेशा इस पर यहाँ होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर। एवरी सर्कल हैज़ ए पॉइंट एट सेंटर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब इस सेंटर से जो लाइन सेगमेंट जा रहा है, इस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का हाफ जो है वो अभी मैंने ऊपर बताया, उसे हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द पाथ इन द सर्कल फॉर्म्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। द पाथ इन द सर्कल फॉर्म्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, सपोज़ एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये वाला जो हमारा पाथ बनेगा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम, मैंने बताया था क्या बोलते हैं, इसे हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल अप द फॉलोइंग्स। अब देखिए मैं ना इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि अब आपके पास खाली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके पास MCQ भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, मैचिंग भी आते हैं, है ना, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका फिल अप द फॉलोइंग। तो फिल अप द फॉलोइंग में फर्स्ट क्या गिवन है, फर्स्ट गिवन है हैज़ नो डैश हैज़ नो लेंथ ब्रेड्थ हाइट एंड थिकनेस। तो देखिए जो हमारा एक सिंपल एक जो पॉइंट होता है, क्या हम इसकी कह सकते हैं कि कोई लेंथ है या ब्रेड्थ है या हाइट है या थिकनेस है, नहीं कह सकते ना। तो हमारा जो पॉइंट होता है उसको वो क्या होगा, पॉइंट हैज़ नो लेंथ ब्रेड्थ हाइट और थिकनेस। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट।
पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसका, अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट, एक लाइन सेगमेंट है आपका, ठीक है, क्या होगा, अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट, लाइन सेगमेंट की लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं ना, तो डेफिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेंथ, डेफिनेट लेंथ। अगर लाइन की बात हो रही थी तो हम उसमें नहीं कह सकते थे कि एक डेफिनेट लेंथ होती है, बट क्योंकि लाइन सेगमेंट की बात हो रही है तो लाइन सेगमेंट की लेंथ डेफिनेट लेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो देखिए नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे इसमें, कर्व्स डेट डू नॉट इंटरसेक्ट देमसेल्व्स आर कॉल्ड, जो कर्व्स एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंपल, क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, एन एंगल इज़ मेड अप ऑफ, जो एंगल होता है, मैंने आपको बताया था कि एंगल कैसे बनता है, ऐसे दो रेज़ होती हैं, ये दोनों रेज़ का जो एक ही इनिशियल पॉइंट होता है। ठीक है, तो एन एंगल इज़ मेड अप ऑफ, क्या आएगा, टू रेज़ हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, ये इसका कॉमन एंड पॉइंट हो गया और ये दो रेज़ हो गई। ठीक है, तो इनसे ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, उसे हम एंगल बोलते हैं। तो कितने रेज़ से बना है ये, 2 रेज़ से बना है। ठीक है, कितनी, 2 रेज़ से बना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। अब आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, तो देखिए क्या है, अ पॉइंट इंडिकेट्स अ डेफिनेट पोजीशन, एक जो पॉइंट होता है ये एक डेफिनेट पोजीशन बताता है ना, एक डेफिनेट पोजीशन, कि सपोज़ मैंने बोला कि ये यहाँ रख दो, इस जगह रख दो, है ना, तो क्या बताएगा, एक एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा, तो इट मीन्स ये तो क्या होगा आपका, ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लेन, जो लाइन सेगमेंट होता है एक प्लेन का पार्ट होता है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, मैंने तो क्या बताया था कि लाइन सेगमेंट किसका पार्ट होता है, सपोज़ ये आपके पास एक लाइन है, तो और इसमें से हमने इतना सेगमेंट उठाया, तो ये तो सेगमेंट किसका होता है, एक लाइन का होता है ना, प्लेन का तो नहीं होता ना, तो इट मीन्स ये क्या होगा, फॉल्स होगा। लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ, क्या, लाइन, लाइन का पार्ट होता है, ये प्लेन का पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अ लाइन इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स क्लोजली अरेंज्ड, लाइन क्या होती है, सेट ऑफ पॉइंट्स होती है जो क्लोजली अरेंज्ड होता है, ये होती है, बताओ, ये बताया था मैंने लाइन क्या होती है, नहीं, लाइन तो क्या होता है, सेगमेंट्स का जॉइनिंग होती है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है, टू लाइन्स इन अ प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट, टू लाइन्स इन अ प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट इन अ प्लेन, तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि दो लाइन्स तो पैरेलल भी हो सकती हैं और इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं प्लेन के ऊपर, तो ऑलवेज तो नहीं होगा ना, है ना, अगर ये बोलते हैं कि कभी कभी समटाइम्स, तो हम इसको ट्रू कह सकते थे, तो पैरेलल भी हो सकती हैं और इंटरसेक्ट भी हो सकती हैं, तो इट मीन्स ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, इसमें अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के। ठीक है, तो देख नेक्स्ट क्या है, क्लासीफाई द कर्व एज, अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से कर्व्स ओपन हैं और कौन से कर्व्स क्लोज्ड हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ओपन कर्व कौन से होते हैं, है ना, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहीं पर मीट ना करे। तो देखिए ये जो पहले वाला है ये कैसा होगा, ओपन होगा, तो ओपन में क्या आ जाएगा, एक तो ए आ जाएगा पार्ट, है ना, और देखिए ये वाला तो पूरा क्लोज है, जहाँ से स्टार्ट होके वहीं आके बंद हो रहा है ना। सी में देखिए, सी वाला यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है, तो ये बंद तो नहीं हो रहा, तो इट मीन्स सी भी क्या होगा, ओपन होगा। डी, तो देखिए डी भी यहाँ से शुरू होकर यहाँ बंद हो रहा है, तो ये भी ओपन तो नहीं होगा, ये भी बंद हो रहा है तो ये भी ओपन नहीं होगा, तो ओपन क्या होंगे, सिर्फ ए और सी। ठीक है, और क्लोज क्या क्या हो जाएंगे, बी, डी और ई, बी, डी और ई क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। अब आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाना है ओपन कर्व के लिए। तो सिंपल है, कोई भी बना के दिखा दो आप, कुछ भी, जैसे मैंने अभी ऊपर दिखाया आपको, है ना, ऐसा बना दो, ठीक है, ऐसा कुछ बना दो, ठीक है, ये आपके ओपन कर्व है। दूसरा क्या है, क्लोज्ड में आप एक सर्कल बना दो, या ऐसे 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 करके कुछ बना दो, ये क्या होगा आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हाउ मेनी एंड पॉइंट्स अ लाइन सेगमेंट हैव। एक लाइन सेगमेंट है, इसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? तो ऑब्वियसली 2 होते हैं, एक सपोज़ ये ए है और एक सपोज़ ये बी है, तो कितने पॉइंट्स हो गए एंड पॉइंट्स? 2। ये भी सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, सिंपल है बट ये क्वेश्चंस पता है कभी कभी जब आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा ना, तो आपको इनके आंसर भी नहीं पता होंगे, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए उसको, ठीक है। और एक बात मैं और ज़रूर कहना चाहूँगी कि इससे पहले भी मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनको आप देखिए और उनको प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट उसको आप 3 टाइम्स प्रैक्टिस करिए एक ही चैप्टर को, और उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपके मार्क्स अच्छे ना आए तो, ठीक है। 3 बार अगर आपने उसे प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आपके मार्क्स अच्छे आने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, इलस्ट्रेट इफ़ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रफ डायग्राम। ठीक है, तो पहला क्या है, अ क्लोज्ड कर्व डेट इज़ नॉट अ पॉलीगन। एक क्लोज्ड कर्व बताना है हमें जो कि पॉलीगन भी ना हो। तो देखिए पॉलीगन क्या होगा, अगर हम सारे लाइन सेगमेंट से बना देंगे कोई, तो वो तो पॉलीगन बन जाएगा। तो अगर हम उसमें कहीं एक कर्व ले लें तो हमारा वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व हो जाएगा और पॉलीगन नहीं रहेगा। तो जैसे सपोज़ करिए मैंने कुछ एक ये सेगमेंट ले लिया, एक ये सेगमेंट ले लिया, और यहाँ पर एक कर्व दे दिया, तो ये देखिए क्लोज्ड कर्व है बट पॉलीगन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है इसका पार्ट, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एक ओपन कर्व बनाना है हमें, ठीक है, और वो सारा लाइन सेगमेंट से बनाओ। तो देखिए ये हो गया, जैसे सपोज करिए ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ओपन कर्व हो जाएंगे और सारी लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। अ पॉलीगन विद 2 साइड्स। तो देखिए ये तो मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन में मिनिमम, कोई भी पॉलीगन बनाने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी चाहिए होती हैं, 3 तो चाहिए ही होती हैं। यहाँ क्या दिया है, 2 साइड्स, तो 2 साइड से तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे इसके लिए, तो हो जाएगा नॉट पॉसिबल। इसमें तो हमें पॉलीगन बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉलीगन बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। ये आपको एक फिगर गिवन है, इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए सेंटर क्या है इसका, ओ है ना, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ उसको, देखिए ये है ना इसका सेंटर, ये वाला, तो ओ, फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट है इसका, तो इसका आंसर हमने क्या लिख देना है यहाँ पे, ओ लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 रेडियस, 3 रेडियाई। अब हमें इसमें क्या बतानी है, 3 रेडियस बतानी है। तो देखिए 3 रेडियस कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए एक हो जाएगी ओ सी, ओ ए और ओ बी हो जाएंगी ना, क्या क्या, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, इसकी रेडियस हो जाएंगी, ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या बताना है हमें, इसमें डायमीटर बताना है। तो डायमीटर तो देखिए एक ही होगा जो सेंटर से जा रहा है, तो सेंटर से जो जा रहा है वो क्या है, ए सी, है ना। तो हमारे पास थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ए सी इज़ द डायमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द पॉइंट्स विच आर, इस फिगर को देख लीजिए अच्छे से, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, राइट द पॉइंट्स विच आर
इन द माइनर सेक्टर। अब देखिए मैंने आपको सेक्टर और सेगमेंट्स वगैरह सब बताए हैं। देखिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि सपोज़ करिए आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है। ये ऐसे जो ये 2 रेडियस हैं जो इस सर्कल को ऐसे कट कर रही हैं, तो ये क्या होता है, ये एक सेक्टर होता है ये वाला। सपोज़ मैंने इसे नाम दिया ए, इसे नाम दिया बी, ए ओ बी। तो ये ए ओ बी यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला क्या होगा आपका माइनर सेक्टर होगा, ये वाला, ठीक है। और अगर मैं ये वाले की बात करूँ, ये वाला, तो ये क्या होगा, इसका मेजर सेक्टर होगा। ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा आ जाएगा इसमें, ये ग्रीन पोर्शन, ठीक है। तो क्या पूछा है इन्होंने इन्होंने इसमें पूछा है राइट द पॉइंट्स विच आर इन द माइनर सेक्टर ओ ए पी बी। तो अब माइनर सेक्टर हमारा कौन सा है, माइनर सेक्टर हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ ना, ये वाला, ये माइनर सेक्टर हुआ। तो अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, तो वो पॉइंट्स हैं आपके यू एंड एन, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यू एंड एन। नेक्स्ट क्या पूछा है इन्होंने, नेक्स्ट पूछा है द माइनर सेगमेंट ए टी बी। अब माइनर सेगमेंट पूछा है, तो देखिए सेगमेंट क्या होता है, जब हम एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल में जो हमारा माइनर सेगमेंट होता है वो होता है ये, इसे सेगमेंट कहते हैं। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये क्या होगा आपका मेजर सेगमेंट होगा। तो माइनर सेगमेंट के अंदर पॉइंट कौन सा है, यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है इन्होंने, मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर कौन सा होगा, मेजर सेक्टर में हमारा कौन सा है, मेजर सेक्टर ये वाला सेक्टर आपका मेजर सेक्टर होगा। कौन सा, ये वाला, ये सेक्टर क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा, ठीक है। तो इस सेक्टर के अंदर देखिए कौन से पॉइंट्स हैं आपके पास, एक ही पॉइंट है डी। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, मेजर आर्क ए क्यू बी। अब देखिए मेजर आर्क ए क्यू बी, जो हमारा मेजर आर्क ए क्यू बी है, मेजर आर्क कौन सा होगा, ये होगा ना मेजर आर्क। तो अब इस पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस पर जब देखिए एक तो ये हो गया ए, ये जो पॉइंट यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए दिया है ना ए, ये जो क्यू है ये भी इसी पर है, एस जो है ये भी इसी पर है, और यहाँ पर जो बी दिया है वो भी इसी पर है। तो ये किस पर हो जाएंगे, मेजर आर्क के ऊपर ये वाले पॉइंट्स हो जाएंगे, फोर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है लास्ट इन्होंने, माइनर आर्क। अब इन्होंने माइनर आर्क पे पूछा है, तो माइनर आर्क हमारे कौन कौन से हैं, माइनर आर्क हमारा ये वाला है, ए बी, ये वाला है ना। तो माइनर आर्क पे कौन कौन से पॉइंट हैं, ए बी, पी टी बी, ये ए पी टी बी, इस पर पॉइंट्स क्या होंगे, ए पी टी बी। समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, लाइन सेगमेंट, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो ना मैंने अपनी पहली ही वीडियो में, जो इस चैप्टर की मैंने चैप्टर 4 की वीडियोस बनाई थी, उसकी पहली ही वीडियो में मैंने ये सारी की सारी समझाई भी हैं और इनकी डेफिनेशन भी लिखवाई है। तो ये तो क्वेश्चन आप खुद करिएगा, डू योरसेल्फ, मेरी वीडियोस देखिएगा ज़रूर, ठीक है, और इसको आप खुद करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी वहाँ में कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में समझाई है, बिल्कुल बहुत डिटेल में समझाई है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए,
जिनको इसकी ज़रूरत है, और उनको बोलिए कि वो इसे सब्सक्राइब भी कर दें इफ़ दे आर इंटरेस्टेड। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।